Welcome back friends to my channel. I am Anjali, banking aspirant. So today I am going to share last 9-day strategy for SBI clerk mains. So as you all know, कल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ एंड 2 दिन एग्ज़ाम शेड्यूल है 25th ऑफ फेब एंड 4th ऑफ मार्च और एक हफ्ते का गैप है इन बिटवीन जो भी 2 डेट्स आई हुई हैं। मुझे क्या ऑब्जर्वेशन से पता चला कि मोस्टली जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम 25th को है और 4th ऑफ मार्च वाले बहुत कम ही बच्चे देखने को मिले हैं। सो टोटल 4 शिफ्ट हो गई। फर्स्ट वाले दिन भी 2 शिफ्ट हैं, सेकंड वाले भी दिन 2 शिफ्ट है। तो बिफोर डिस्कसिंग स्ट्रैटेजी सबसे पहले माइंड मेकअप क्या करना है। सबसे पहली चीज़, वैकेंसीज आर अराउंड 8,700 प्लस। जो सिलेक्शन हुआ होगा मेंस के लिए बच्चों का वो अराउंड 90,000 होगा अप्रॉक्सीमेटली। फर्स्ट थिंग, हमारा जो कंपटीशन होगा वो 90,000 बच्चों से होगा। फर्स्ट कीप दैट इन योर माइंड। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज फॉर 1 seat 9 to 10 student fight. Okay. Second thing, there are 4 shift. That means normalization is there. जो बच्चों का फर्स्ट डे एग्ज़ाम होगा, आई गेस कंपैरेटिवली जो 4th को होगा पेपर का लेवल कम होना चाहिए, जो भी अभी तक मैंने ऑब्जर्वेशन देखा है। और जिनका 4th को होगा उनका थोड़ा सा हायर साइड पे मे बी पॉसिबल हो सकता है, बट इससे जो पहले वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन। और अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन जो हमें रिज़ल्ट में ही देखने को मिला होगा। मैं सिर्फ अपने की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जितने भी लोगों का देखा है या फिर जिनको भी मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, पर्सनली जानती भी हूँ, उनका मुझे यही देखने को मिला कि उनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बैक टू बैक सारे ही मेंस दिए हैं, इंटरव्यूज़ भी दिए हुए हैं। उनका भी जब स्कोर आया है तो वो 70 to 75 अराउंड हो गया, जबकि उनके अटेम्प्ट्स भी 85 प्लस 90 प्लस ऐसे ही थे। इतना ज़्यादा जो ये डिफरेंस आया है मार्जिन में, ये एक्यूरेसी पे डिपेंडेंट नहीं था। और अभी तक जितने भी रिज़ल्ट अराउंड मैंने 10 रिज़ल्ट से ज़्यादा देखा है लोगों का यूट्यूब पे, मुझे एक भी रिज़ल्ट ऐसा नहीं मिला जिसमें मैंने ये देखा हो कि हाँ किसी का 80 प्लस मार्क्स है। अभी तक तो मुझे नहीं देखने को मिला। मे बी अगर किसी का हो तो प्लीज़ शेयर करना। वो चीज़ एक है कि नॉर्मलाइजेशन काफ़ी तगड़े से हुआ है। वो हो गया। स्कोर कार्ड को लेके सभी को होता है कि देखते हैं कितना नेगेटिव हुआ है। सो डू आई। और मेरे अराउंड 73 हैं समथिंग, आई अटेम्प्टेड 92। कितना मार्जिन में डिफरेंस है, इतना तो मेरे रॉन्ग भी नहीं होता। जनरली अगर होता तो इंग्लिश में होता, वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि सीधे सीधे इतना। इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ है। और शिफ्ट भी काफ़ी इजी थी, और अगर आप कट ऑफ देखते हैं तो कट ऑफ भी काफ़ी कम गई है। ये सारी चीज़ें इसी बात को इंडिकेट करती है कि काफ़ी सारे बच्चों को बुलाया गया है फॉर मेंस। एंड दूसरा ये कि नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अच्छे से हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटे हैं, बढ़ने का तो आई डोंट थिंक कि कोई सवाल होगा, क्योंकि इतना मतलब ईजी पेपर था और इतने ही ज़्यादा नंबर सबके कटे हुए हैं। ये तो हो गया रिज़ल्ट को लेके। अब अगर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो सिर्फ लास्ट के 9 दिन बचे हैं। तो ये 9 दिन में मैं कोई ऐसा टू डू लिस्ट या इस तरीके की चीज़ें नहीं करूँगी। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है एंड करंट रिवीजन करना है। अभी जैसे कि मैं बताऊँ तो मैंने ये मेरा छूटा हुआ था अभी। मैं प्रैक्टिस मोस्टली प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन वाली। मेरा मोस्टली जो प्रैक्टिस होता है वो ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू होता है, क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा ही समझ में आता है और फिर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर सिर्फ ऐसे ही किसी वेबसाइट से या फिर मॉक वगैरह सबमिट करके करते हैं तो उतना ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ नहीं हो पाता। बट मेरे केस में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैं वीडियोस से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेती हूँ, क्योंकि इंटरेक्शन होता है टीचर से। ये एक चीज़ है। और मेरा अभी फुल जो टाइम डेडिकेटेड होगा वो
सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ही होगा। मॉक्स का मैंने सोचा है देने का, बट लेट्स सी कि कितना मैं दे पाती हूँ, क्योंकि अराउंड अराउंड 9 to 10 मॉक्स मैंने दिए हैं। और उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, अपनी जो भी वीकनेसेस थी या फिर जहाँ पे भी मैं गलत जा रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं। बट ऐसा नहीं है कि मॉक नहीं दूंगी, मॉक दूंगी, बट वो भी स्ट्रेटेजाइज तरीके से दूंगी ताकि प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। सो ये एक चीज़ रहने वाला है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ज़्यादा फोकस करो जीए पे और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को उतना नहीं ध्यान दो, तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग। आपका जो कंपटीशन है वो 90,000 अप्रॉक्सीमेटली बच्चों से है। सो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जीए में हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। वही अच्छा परफॉर्म कर सकता है जिसकी जीए ऑलरेडी पहले से अच्छी होती है। सो अगर आप जीए पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर वो भी लक पे है कि जो आपने पढ़ी है वो चीज़ें आ जाए, क्योंकि आप एक न्यूज़ पढ़ के जाओगे, उससे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मे बी आप वो पार्ट मिस कर जाओ, पढ़ी हुई न्यूज़ होगी बट आपका वो मिस हो जाएगा। सो इस टाइम पे आपको ये ज़रूर फोकस करना होगा कि आप कौन से पार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दो और वो आपको अच्छे मार्क्स दे। सो यहाँ पर यही रहेगा मेरा कि ये चीज़ आप बहुत अच्छे से सोच के चलना कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सो मेरा यही रहेगा, मेरी प्रैक्टिस रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये तो मतलब कंपलसरी रहेगी, इसको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। और उसके बाद रिवीजन, मेरा रिवीजन अभी चल रहा है, मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। सो मैंने रिवीजन जन से स्टार्ट किया, मैं पहले जन करूँगी, देन फेब करूँगी, देन उसके बाद दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे करके देन वापस से मुझे ये करना है। सो ये मेरा पूरा रहेगा जो मैं जीके के लिए करूँगी। और स्टैटिक जीके का है तो मैं मे बी किसी टीचर का वीडियो या फिर कोई पीडीएफ देख लूँगी, क्योंकि स्टैटिक जीके से उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। सो जस्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपका करंट से कवर हो जाते हैं। सो ये रहेगा मेरा ओवरऑल। सो अभी लास्ट के 9 डेज़ जो हैं उनको अपना द बेस्ट देना, और एक सही स्ट्रैटेजी आपको जॉब दिला सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इस साल एक भी मेंस नहीं क्लियर किया हो, और मे बी उनके लिए कि पहला मेंस होगा इस साल का। तो आप अपना द बेस्ट दे दो, और अगर आपने ये 9 दिन अपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिए, तो मे बी पॉसिबल इन अप्रैल आपके हाथ में एक जॉब होगा, एंड आपका ना जाने कितने सालों का ड्रीम होगा जो कम ट्रू होगा। So this is it for today. Best of luck and just give your best. Thank you.